बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह। भारत राष्ट्रीय समिति के मद्देनज़र आज महाराष्ट्र के अंदर में पार्टी का क़याम लाया गया और पहली मर्तबा हमारे पड़ोस के राष्ट्र, हमारे पड़ोस का जो प्रदेश है, वो प्रदेश की पार्टी आज महाराष्ट्र के अंदर में दाखिल हुई है। और ऐसा एक पैटर्न, ऐसा एक प्रोग्राम जो तेलंगाना के धरती पे जो काम हो रहा है, जो लोगों के उन्नति और कामयाबी के लिए जिस तरह की कोशिश हो रही है, कामयाबी के बहुत सारे चीज़ें आपको यहाँ अशोक भाई ने बताया है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस पार्टी की यह है, इस तरह तेलंगाना में काम हो रहा है उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर में ये काम कैसा होगा, इसको लेके हम लोग 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल जिन सेकुलर पार्टियों में हमने काम किया है और उसका जो अनुभव, उसका जो मुशाहिदा हमको देखने को मिला है, वो बहुत ही ख़राब मुशाहिदा हमको आया है। 25-25, 30-30 साल काम करने के बाद भी हमको ऐसी क्या मजबूरी आई कि वो पार्टी छोड़ना पड़ी। आप लोग इसको समझ सकते हैं और आपने भी मुशाहिदा किया है, आपने भी शहर में देखा है। महाराष्ट्र के अंदर में और तेलंगाना की सरकार के अंदर में क्या फ़र्क है? महाराष्ट्र के अंदर में लीडर है, नेता है, उनकी नीतियां है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना की जो भारत राष्ट्रीय समिति है, उसकी जो नीयत है और उसकी जो नीति है, वो पसमानदा कौमों को, दलित कौमों को, माइनॉरिटी के लोगों को, आदिवासियों को और एक आम नागरिकों को ऊपर उठाने के लिए जो सोचती है, जो प्रोग्राम बनाती है, वो महत्वपूर्ण माना जाता है कि एक गुर्बत की सतह के नीचे जीने वाले लोग, जिनको मुल्क में, प्रदेश में मदद की ज़रूरत होती है और वो मदद का हाथ अपनी सरकारें देती है। महाराष्ट्र के अंदर में आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है और 10 साल के अंदर में भारत राष्ट्रीय समिति को तेलंगाना टीआरएस के नाम से उन्होंने जब शुरुआत की तो 10 साल के अंदर में वहाँ भी आत्महत्या होते थे और वहाँ भी ज़मीन फुपट्टा उड़ाया करती थी। लेकिन आज हरित क्रांति के अंदर में, एक हरा भरा माहौल के अंदर में तेलंगाना की जो ज़मीन है लहराते हुए आपको और हमको नज़र आ रही है। इसकी वजह क्या है? वो भारत राष्ट्रीय समिति की जो नीति है, वहाँ के नेता की जो नीयत है, वो साफ सुथरी छवि वाला नेता है, साफ छवि छतरी वाला जो है नीयत का वो नेता है। इसलिए हम लोगों ने ये अज़्म किया, इरादा किया कि क्यों नहीं ये पार्टी को महाराष्ट्र में उतारा जाए। और हमने अपने 25-25 साल के कैरियर को, 30-30 साल के कैरियर को दांव पे लगा के हमने अपने पार्टियों को छोड़ के भारत राष्ट्रीय समिति में शमूलियत हासिल की। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने भी, हमारे इसाक भाई अंडे वाला जो है 2000 में मेरे साथ नगर सेवक चुन के आए थे, हमारी टीम के अंदर ये हमारा हिस्सा है। इनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के अंदर में आप लोगों ने काम किया। मैं यहाँ पर विशेष तौर से ये बात कह रहा था कि पार्टियों का नेता और उसकी नीयत और उसकी नीति, तो 10 साल के अंदर में आपने देखा कि तेलंगाना की काया पलट हो गई। इसी तरह से हम महाराष्ट्र के अंदर जो फ़िरका परस्ती का जो माहौल जो बढ़ावा हो गया है, इस माहौल को ख़त्म करके गंगा जमनी तहज़ीब, जो हिंदू मुसलमानों की एकता है, जो हमारे आपस का भाईचारा है, उसको मजबूत करने के लिए जो बीआरएस जो अपनी नीति रखती है कि तमाम ज़ात बिरादरी के लोग मुत्तहद होकर एक प्लेटफार्म पे आए और मुल्क के तरक्की के लिए काम करे, किसी ज़ात बिरादरी के नाम पे काम ना करे। और हम में जो ज़ातें हैं, जो पसमानदा है, कमज़ोर है, उनको किस तरह उठाया जाए, उनको आगे कैसे लाया जाए,
उनकी मदद कैसी की जाए, ये प्रोग्राम भारत राष्ट्रीय समिति के अंदर में है, जिसमें महिलाओं को अधिकार देने का मामला हो, बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, नौजवानों को रोजगार का मामला हो, या किसी कारोबार से लगी हुई बात हो, या काश्तकार के उन्नति का सवाल हो। ये सारे कुल मिला के बातों को मजबूत करने के लिए एक मुसम्मम इरादा भारत राष्ट्रीय समिति के नेता के चंद्रशेखर राव इन्होंने किया है, केसीआर साहब ने किया है। मैं उनकी सराहना करते हुए उनको मुबारकबाद देता हूं, और सभी लोग जिन्होंने यहाँ पे प्रवेश किया है मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और अब ये हमारी लड़ाई जातिवाद के खिलाफ, फिरका परस्त के खिलाफ, आज हिंदुस्तान में एक वाहिद लीडर है जिसका नाम के चंद्रशेखर राव है, केसीआर है, जो बीजेपी से लड़ना जानता है, फिरका परस्तों से लड़ना जानता है। ये फिरका परस्तों के मुखालिफत में आज हमें अगर कोई रास्ता बनाना है तो वो रास्ता है प्यार मोहब्बत का रास्ता, गंगा जमनी तहजीब का रास्ता, आपस के हिंदू मुसलमानों के भाईचारे का रास्ता। ये भारत राष्ट्रीय समिति करेगी, और इसका नेता, इसकी नीति और हम लोगों का एक दूसरे के साथ मजबूती से एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का साथ, कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की मुसीबत में साथ देना, एक दूसरे को मदद करना, हर मुश्किल औकात के अंदर में अपने आंदोलन को खड़ा करना, हुकूमत की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना, इनकलाब जिंदा करना, ये काम आज कर हमारा होगा। इसी तरीके से भारत राष्ट्रीय समिति को हमको और आपको आगे ले जाना है। आप और हम मिलके इंशाअल्लाह इरादा करते हैं कि हमने ये हमारा 1 महीने का अभियान शुरू हो गया है कि हम इसके सदस्य बनाएंगे। ये नोंदनी अभियान है, हम घर घर में लोगों को बीआरएस क्या चीज़ है, ये क्या लोगों को मैसेज देती है, ये क्या काम करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर आई है, ये सारे इनके पॉम्पलेट, इनके लेक्चर और ये दस्तावेज हम घर घर पहुंचाएंगे। और हमारा आज से ये प्रोग्राम हमारा चालू हुआ है, हम पूरा महीना हम अपना नोंदनी अभियान को पूरा सक्सेस करने का काम करेंगे। मैं आप सबको जाते जाते मुबारकबाद पेश करता हूं, आने वाले दिनों के काम के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। अभी भारत राष्ट्र समिती BRS या पार्टीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी उपस्थित असलेले सर्व आम आदमी पार्टीचे सर्व पदाधिकारी बंधू आणि भगिनींनो, आज आपल्या सर्वांना माहिती की या महाराष्ट्र राज्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक गावागावामध्ये 288 विधानसभा मतदारसंघामध्ये प्रत्येक गावामध्ये या राज्यातल्या 45,000 गावांमध्ये प्रत्येक घरामध्ये आज BRS पार्टीचा पॉम्पलेट, हँडबिल, स्टिकर, बॅनर, पोस्टर हे सर्व घेऊन आज पार्टीचे सर्व पदाधिकारी जात आहेत। परवा 22 तारखेपासून या महाराष्ट्र राज्यामध्ये हे मोठं अभियान के चंद्रशेखर राव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेलं आहे। आणि आपल्या सगळ्याला सांगू इच्छितो की आपण सर्व आज आम आदमी पार्टी सोडून BRS पार्टीमध्ये आपण सर्वांनी प्रवेश केला। सर्वांनी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो। आज आपण सर्वांनी आपल्या पार्टीला मोठं करण्यासाठी आपण सर्वांनी काम करायचं आहे। आपल्या सगळ्याला माहिती या पार्टीचं काम का करायचं आहे, तर आताच माझे मित्र कदीर भाई मौलानाजी यांनी सांगितलं की तेलंगणा हे राज्य एक छोटंसं राज्य होतं। के चंद्रशेखर राव साहेबांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा देऊन या राज्य निर्मितीसाठी 15 वर्षे आंदोलनं केली आणि सर्वसामान्य कुटुंबाची माहिती घेऊन केंद्र सरकारकडून हे स्वतंत्र राज्य तयार करून घेतलं। आणि गेले 9 वर्षे या राज्यामध्ये स्वतः त्यांची सत्ता या राज्यामध्ये आहे। परंतु या राज्याचा इतिहास जर आपण बघितला तर तेलंगणा राज्यामध्ये आपल्या महाराष्ट्रापेक्षाही 4 पटीनं शेतकरी आत्महत्या करीत होते।
परंतु आजचा जर इतिहास आपण बघितला तर गेल्या 3-4 वर्षामध्ये एकही शेतकरी तेलंगणामध्ये आत्महत्या करताना आपल्याला दिसत नाही. त्याचं मुख्य कारण जर काय असेल तर त्या राज्याचं नेतृत्व, त्या राज्यामध्ये त्यांनी ज्या केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सुविधा. त्यांनी सर्वात प्रथम पाहिलं की शेतकरी आत्महत्या का करतो, तर शेतीला पाणी मिळालं पाहिजे, शेतीला 24 तास वीज मिळाली पाहिजे, बी बियाणं खतं घेण्यासाठी शेतीला आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे आणि शेतकऱ्याच्या मुलाला आधार मिळाला पाहिजे, त्याच्या पिकवलेल्या मालाला, धानाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे. ही 4 सूत्री कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला. आणि आज आपण सगळ्यांनी जर त्यांचं जर तेलंगणा मॉडेल जर बघितलं तर या तेलंगणा मॉडेलमध्ये एका एकरसाठी 10,000 रुपये प्रत्येक वर्षी अनुदान दिल्या जातं. 24 तास शेतकऱ्याला वीज विनामूल्य दिल्या जाते, 24 तास शेतकऱ्याला विनामूल्य पाणी दिल्या जातं, शेतीसाठी दिल्या जातं. प्रत्येक घरामध्ये स्वच्छ पिण्याचं नळाचं पाणी दिलं जातं. जर या राज्यामध्ये जर धान्य पिकवलं आणि त्या धान्याचा किंमत जर कधी शासनाच्या हमी भावापेक्षा जर कमी झाली तर ते स्वतः शासन खरेदी करतं. आणि म्हणून पिकवलेला माल विकायची चिंता त्या शेतकऱ्याला नाही, पिकवण्यासाठी आर्थिक मदत शासन करतं. 24 तास वीज बिल त्यांना 24 तास वीज मिळते, ती बी म्हणजे मोफत मिळते. या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आज शेतकरी त्यांचा आज म्हणजे आपण जर चांगला विचार केला तर त्या शेतकऱ्याचं जीवनमान अतिशय आपल्यापेक्षा चांगलं उंचावलेलं आहे. आज एकही शेतकरी त्या भागामध्ये आत्महत्या करत नाही. आज महाराष्ट्रामध्ये आपण बघितलं स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाली, परंतु समस्या त्याच आहेत. महाराष्ट्राच्या एकाही नेत्याला ते व्हिजन नाही का शेतकरी आत्महत्या थांबल्या पाहिजे, याच्यासाठी कुठलाही पक्ष आणि कुठलाही नेता आजपर्यंत आपल्याला प्रयत्न करताना दिसत नाही. आणि म्हणून मित्रहो, आपल्याला हे तेलंगणा मॉडेल या महाराष्ट्रामध्ये राबवायचं आहे. आणि त्यांचं स्वप्न आहे की जसं तेलंगणा राज्य मी 8-9 वर्षामध्ये आत्महत्यामुक्त केलं, शेतकऱ्याला सुजान सुफलाम केलं, त्याचप्रमाणे तरुणांना नोकऱ्या दिल्या, मोठमोठ्याले पॅकेजवरची सर्व तरुणांना IT क्षेत्रामध्ये नोकऱ्या दिल्या, उद्योग उभा केले, महिलांसाठी अनेक योजना राबवल्या, दलित बंधू योजना राबवली की ज्यांच्या माध्यमातून एका दलित बंधूसाठी 10-10 लाख रुपयाचं अनुदान दिलं जातं. अशा अनेक योजना आहेत. शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये जर कोणी जर नैसर्गिक जरी मृत्यू झाला तरी त्यांचा विमा काढलेला असतो. मृत्यू झाल्यानंतर 7व्या दिवशी 5 लाख रुपये त्यांच्या अकाउंटमध्ये घराच्या कुटुंबाच्या नावावरती जमा होतात. मुलीचं जर लग्न निघालं तर 1,16,000 रुपयाचा चेक त्या मुलीच्या आईच्या नावावरती जमा होतो. आणि म्हणून अशा अनेक कल्याणकारी योजना या राज्यातल्या मुख्यमंत्री KCR साहेबांनी राबवलेल्या आहे. आणि त्यांचं स्वप्न आहे की हा देश बुद्धूचा देश नाही, तर हा देश बुद्धिजीवीचा देश, विचारवंताचा देश आहे. आणि म्हणून अशा देशामध्ये आज शेतकरी आत्महत्या करतो, या थांबल्या पाहिजे. शेतकऱ्याला पाणी मिळालं पाहिजे, शेतीला 24 तास वीज मिळाली पाहिजे, त्याच्या पिकाला भाव मिळाला पाहिजे, त्याच्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजे, त्यांच्या मुलाचं शिक्षण झालं पाहिजे, सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना नोकरी मिळाली पाहिजे. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून या राज्यामध्ये आज आपला पक्ष प्रगती करणार आहे, प्रसार करणार आहे. आणि याची सर्वांची जबाबदारी ही आपली ही राहणार आहे की हा KCR साहेबांनी जे मॉडेल आपल्याकडे दिलं आहे ते आपण लोकांपर्यंत पोहोचवणं, प्रत्येक घरापर्यंत जाणं, हा विचार तिथपर्यंत पोहोचवणं, या राज्यातल्या लोकांना, नागरिकांना, शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी आपल्याला त्यांच्यापर्यंत पोहोचून आपल्या राज्यामध्ये आपल्या पक्षाची सत्ता आणायची ही भावना मनामध्ये ठेवून आपण सगळ्यांनी काम करायचं. आणि म्हणून मित्रहो, आज यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य समिति, महाराष्ट्र राज्य के तरफ से पूरे महाराष्ट्र के अंदर BRS पार्टी का बड़े जोश में काम चल रहा है, सदस्य नोंदणी का काम चल रहा है. आज भी यहाँ पर भारत राष्ट्र समिति के हमारे नेता कदीर मौलाना साहब, आमदार आदरणीय अन्ना साहब माने साहब, इनकी मौजूदगी में यहाँ पर बड़े पैमाने में कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारत राष्ट्र समिति के अंदर प्रवेश लेने जा रहे हैं. और ये प्रवेश लेने का कार्यक्रम यहाँ पर आज संपन्न होने जा रहा है. मैं भारत राष्ट्र समिति के नेता माननीय कदीर मौलाना साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो उनके हाथ से और जो हमारे जिला समन्वयक है आमदार अन्ना साहब माने साहब, ये दोनों नेताओं के हाथ से
सभी आम आदमी पक्ष के जो नेता प्रदेश पदाधिकारी जो प्रवेश ले रहे हैं उनको पार्टी का गमछा देकर उनको पार्टी में प्रवेश देना। मैं उनके जिनके नाम लूंगा उन्होंने आना है और प्रवेश करके देना। बेटा आप इधर आओ सर। एजुकेशन हेड इनको मैं एजुकेशन हेड मंजूर सर, इनको मैं गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ पर आना है। और अन्ना साहब महाने जी, इनको मैं गुजारिश करता हूँ कि वो उनको प्रवेश देंगे पार्टी के अंदर। इधर भाई अंडे वाला इसाक भाई अंडे वाला माजी नगर सेवक, ये को मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा कि देखिए आज महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर आज ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो या बीजेपी हो, ये कौन किसका है, कौन किसके साथ है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से कंफ्यूज राजनीति हो चुकी है। यहाँ पर ना किसानों के साथ किसी को लेना देना है, ना बेरोजगार युवाओं के साथ किसी से कुछ लेना देना है। और महाराष्ट्र की ऐसी कंडीशन होने के बाद सही मायने में महाराष्ट्र के अंदर अगर महाराष्ट्र को एक अच्छा राज्य बनाने के लिए, यहाँ के किसानों का जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए, बेरोजगार युवाओं को रोजगार पैदा करने के लिए सही मायने में भारत राष्ट्र समिति की महाराष्ट्र में आज के तारीख में बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए हमारे भारत राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री, इन्होंने 5 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके वहां तेलंगाना के राज्य के अंदर वहां का जो किसान है उसकी जिंदगी खुशहाल बनाई है। और ऐसे राज्य में जो भारत के अंदर एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां किसान आत्महत्या नहीं करता है, लेकिन तेलंगाना के अंदर एक भी किसान वहां पर आत्महत्या नहीं करता है। उसकी जिंदगी पूरी सोने की जैसी केसीआर साहब ने बनाई है। वहां के बेरोजगार को महीने को रोजगार भत्ता दिया जाता है, वहां महिलाओं को भत्ता मिलता है। अगर महिलाओं को क्या बोलते हैं उसको, बच्चे के जन्म के टाइम पे उसको पूरी सुविधाएं दी जाती है। उसको अकाउंट में 13,000 रुपए दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर दिए जाते हैं। दलित बंधु योजना जो कि पूरे दुनिया में नहीं, इंडिया में तो बहुत फेमस हो गए, लेकिन दुनिया में चर्चे है कि ऐसा कोई राज्य हमने नहीं देखा कि जो दलित को अपनी जिंदगी संवारने के लिए बिना किसी भी ब्याज के और 1 रुपया भी वापस नहीं करने का गवर्नमेंट को उनको 10 लाख रुपए एक परिवार को दिए जाते हैं। दलित लोगों की यहाँ पे जिंदगी संवार दी है केसीआर साहब ने। तो ऐसी पार्टी हमारे राज्य में भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ के हमारे कदीर मौलाना साहब है, हमारे आमदार अन्ना साहब माने जी है, इन्होंने ये पार्टी, ये ऐसी जिंदगी हमारे लोगों को भी चाहिए, महाराष्ट्र के लोगों की भी जिंदगी खुशहाल होना चाहिए। इसलिए ये लोगों ने वहां से केसीआर साहब को रिक्वेस्ट करके आपकी पार्टी हमारे महाराष्ट्र में भी आनी चाहिए और हमारे लोगों को भी अच्छे दिन आने चाहिए, इसलिए लेके आए हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा मौलाना साहब को भी